नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे जैन धर्म। इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल देख चुके हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक युग कह लीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। याद रखिए, संस्थापक का नाम याद नहीं रखें तो कैसे काम चलेगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो प्रथम हो गए ऋषभदेव और 23वें हो गए पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, कौन कौन सी शिक्षा थी? पार्श्वनाथ ने जो शिक्षा दी उसकी बात की जा रही है। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना एवं संपत्ति न रखना। तो पार्श्वनाथ 4 प्रकार की शिक्षा दिए: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, जो वैशाली में पड़ता था, कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चलिए आगे चलते हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ये सब पूछता है, इसीलिए इन सब चीज़ों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 30 वर्ष की उम्र में ये भी छोड़ दिए। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, दोनों लोग गुजर गए, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, जृंभिका के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो तो महावीर को जिन कहा गया। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत अर्थात पूजनीय या पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। तो उनकी एक लड़की थी, कौन? प्रियदर्शनी। और अनुयायी मने उनके पालन करने वाला, उनके बताए गए उपदेशों को उनके दामाद जो है प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश
दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो ये जो है प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी माने महिलाओं संघ की प्रधान चंदना थी। आगे चलते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह ये पूछा जाता है कौन कौन से हैं। तो जो पहले थे ऋषभदेव प्रथम, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है, सांड, जो गाय बछड़ा सांड होता है। अजीतनाथ द्वितीय हाथी। तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, द्वितीय थे अजीतनाथ, उनका हाथी था, तृतीय था संभव घोड़ा, और इस तरह से चलता गया। आगे हम लोग देखेंगे पार्श्वनाथ जो 23वें थे, पहला 23वां और 24वां, तीन हम लोग देखेंगे। बाकी का सब कुछ याद करते रहिए, वो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। तो पार्श्वनाथ जो 23वें थे इनका था प्रतीक चिन्ह सर्प था, और महावीर जो 24वें हुए इनका सिंह था। तो सांड सर्प सिंह ये तीन हम लोग याद रखेंगे, प्रथम 23वां और 24वां, सांड सर्प सिंह। चलिए आगे चलते हैं। नोट: 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो जो अकाल पड़ा उसमें भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, और कुछ अनुयायी जो है स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। जो भद्रबाहु संकट की घड़ी में कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। उनके वापस लौटने से मतभेद हो गया, लौटने पर मतभेद, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर खूब पूछा जाता है, बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। तो स्थूलभद्र के शिष्य जो है श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। और देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जैन संगीतियाँ। तो प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व में, स्थान क्या था? पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और द्वितीय 6वीं शताब्दी में, ये ईसा पूर्व नहीं हुए, 6वीं शताब्दी कहाँ पर हुआ था? वल्लभी गुजरात, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष हुए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, 3 रत्न हैं। आगे चलते हैं।
त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 व्रतों का अनुपालन अनिवार्य है। हिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये सब कूट दे करके पूछा जाता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। खूब पूछा जाता है सब चीज़ें। ये सब जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो दोबारा जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। जैसा आप लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म होगा तो फिर अच्छा जन्म मिलेगा। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये पूछा जाता है कि कौन सा राजा किस धर्म को मानने वाले थे। तो उदयीन, वंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। आगे चलते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, इसको क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। इसको कई बार लोग जन्म को ले लेते हैं। मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में हो गई। तो 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु, जिसको निर्वाण कहते हैं, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। आगे चलते हैं। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा सृष्टिपाल, कौन सा था राजा? सृष्टिपाल। जब मल्ल का राजा कौन था? सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण का मतलब यहाँ पर हम लोग देखे थे मृत्यु प्राप्त हुआ था। तो ये रहा जैन धर्म, और जैन धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको इसलिए छोटे छोटे क्लिप में तोड़ करके दिया जा रहा है ताकि आपको पूरा याद हो जाए। तो चलिए, तो देखिए हम लोग क्या क्या देखे।
जैन धर्म संस्थापक तीर्थंकर, और ये जो अकाल पड़ा था उसी समय दो भागों में बट गया। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए थे, किंतु स्थूल भद्र जो स्थूल स्थिर अवस्था में रह गए, मगध में ही रह गए। तो श्वेतांबर दिगंबर में बटा। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर जो स्थिर रह गए वे श्वेत साफ साफ रह गए, और जो चले गए वो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। तो ये था इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा एक बार पूरा इसलिए स्क्रॉल करें ताकि आपको देखिए। बौद्ध धर्म हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस करेंगे आप लोग, तभी आप लोग को हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन